दो तीन दिन पहले एक अपने मेन चैनल पर वीडियो डाला था। उस वीडियो का टॉपिक था रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इस वीडियो में इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम का यूज़ किया था। उस डायग्राम पर एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था। उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलके सोनी है। मैं अपने दोनों चैनल्स के बारे में एक 30 सेकंड में आपको बता देता हूँ। कंसेप्चुअल वीडियो मैं अपने मेन चैनल पर डालता हूँ। डाउट्स और क्वेश्चंस के वीडियोस मैं अपने इस वाले चैनल पर डालता हूँ जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं। उस चैनल का लिंक और उस वीडियो का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। वो जो डायग्राम यूज़ किया था, उस डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू ना कि मैं उस स्टूडेंट का डाउट भी दूर करूंगा और उसका डाउट क्यों आया इसका रीज़न भी बताऊंगा। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सिस्टमैटिक लर्निंग आप चाहते हैं तो इस पे मुझे आप डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। शाबाश। आइए, सबसे पहले मैंने उस लेक्चर में मैंने बताया था कि पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी सिविल सूट में 4 स्टेजेस, 4 चीज़ें, 4 इंग्रेडिएंट होते हैं। एक होता है पार्टीज टू द सूट, दूसरा है कोज ऑफ एक्शन, तीसरा है सब्जेक्ट मैटर और चौथा है रिलीफ्स क्लेम्ड। एक तो ये डायग्राम यूज किया था मैंने, ठीक है। तो किसी भी सिविल सूट में इन 4 बातों पे शुरू में फोकस आपको करना पड़ता है, ठीक है। पार्टीज का नाम, पार्टीज कौन कौन है, पार्टीज की आइडेंटिटी, कोज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड रिलीफ्स क्लेम्ड। दूसरा जो डायग्राम था, रिलीफ्स क्लेम्ड बाय प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो रिलीफ क्लेम करता है वो टोर्ट्स के केस में करता है रिलीफ क्लेम, या वो मॉर्गेज के केस में रिलीफ क्लेम कर रहा है, या वो स्पेसिफिक सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ के लिए वो केस कर रहा है, या वो रिलीफ्स इन सूट ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्लेंटिफ रिलीफ क्लेम कर रहा है। अब इन सभी सिचुएशंस में ड्राफ्टिंग स्किल्स आपकी डिफरेंट थोड़ी यूज होती हैं। आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। मॉर्गेज के केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस यूज होते हैं और साथ में रजिस्ट्रेशन एक्ट चलता है, स्टाम्प एक्ट चलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस यूज होते हैं। रिलीफ्स इन सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एसआरए के प्रोविजंस यूज होते हैं। रिलीफ्स इन सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन यूज होते हैं। जो थर्ड डायग्राम था बच्चों, उसका देखो मेन वीडियो आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मेन वीडियो को भी आप देखना। अब इस टॉपिक के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया था। इस टॉपिक के ऊपर वो वीडियो था स्पेसिफिकली। अब थर्ड जो डायग्राम यूज किया था, अगर रिलीफ्स इन सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में रिलीफ है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, इंजंक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग आपको डैमेजेस मिल जाते हैं। अब स्टूडेंट का डाउट ये था कि सर यहाँ भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेंशन किया है, यहाँ भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेंशन किया है आपने। तो सुन लो भाई बात, भाई स्टूडेंट का डाउट क्या था पहले वो समझो, डाउट का सॉल्यूशन समझो और डाउट क्यों रेज हुआ ये भी समझो। पहले डाउट समझ गए, कहते हैं कि आपने यहाँ भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेंशन कर दिया, यहाँ भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेंशन कर दिया। भाई देखो, इन सभी केसेस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। जैसे इस केस में टीपीए यूज होगा, इस केस में भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ्स मिल रहे हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। लेकिन रिलीफ्स इन सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में भी आपने सर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेंशन कर दिया। इस डायग्राम में दोबारा से देख लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, इंजंक्शन चाहिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो आपको प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो डाउट था ऐसा क्यों, डाउट समझे ऐसा क्यों, पहले तो डाउट समझो कैसा क्यों, डाउट का सोल्यूशन समझो। डाउट का सोल्यूशन ये है क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर 2 पढ़ोगे तो पार्ट 2 में चैप्टर नंबर बेयर एक्ट खोलोगे, चैप्टर 1 अलग तरह के रिलीफ बताता है, चैप्टर 2 अलग तरह के रिलीफ बताता है, चैप्टर 3 अलग तरह के, 4 अलग तरह के, 5 अलग तरह के, 6 अलग तरह के, 7 अलग तरह के, 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर्स अलग अलग तरह के रिलीफ्स की बात करता है। यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में केवल एक रिलीफ नहीं है, उसमें 8 तरह के रिलीफ
दिए हुए हैं, 8 तरह के चैप्टर्स हैं, उसमें अलग अलग रिलीफ्स दिए हुए हैं, अलग अलग सिचुएशंस कंटेम्पलेट की हुई हैं। तो ये उसका सोल्यूशन है। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ दोज रिलीफ्स, यानी उनमें से एक रिलीफ है। यानी अगर जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी कहती है कि मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मेरे को तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ इस सिचुएशन में, फोर्थ सिचुएशन में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को मेंशन किया। अगर पार्टीज ये चाहती हैं कि उन्हें रिलीफ, अगर सिविल केस फाइल कर रही हैं और उसे रिलीफ चाहिए, वो रिलीफ मैंने बोला कि 8 तरह के चैप्टर्स हैं, उनमें से कोई रिलीफ चाहिए तो सिविल सूट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को मेंशन आपको करना पड़ेगा। प्लेंट के दौरान जब आप प्लेडिंग्स, अपनी प्लेडिंग्स को डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, शुरुआती डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे, तो वहाँ पे प्लेंटिफ को ये क्लेम करना पड़ेगा कि उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर क्लेम चाहिए। तो ये उसके डाउट का सोल्यूशन था, इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दोनों जगह मेंशन किया है। अब ये डाउट क्यों आया? क्योंकि स्टूडेंट को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसको ये डाउट आया। तो डाउट क्या था, डाउट का सोल्यूशन क्या है, डाउट क्यों है? अगर जिन बच्चों को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की नॉलेज थी, उन लोगों ने ये डाउट कभी नहीं पूछा होगा, उन्होंने कभी नहीं पूछा। तो जैसे स्टूडेंट का व्हाट्सएप आया, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम मैं तभी लेता हूँ जब स्टूडेंट मुझे एक्सप्रेस कंसेंट देते हैं कि आप मेरा वीडियो में नाम ले सकते हैं। अब स्टूडेंट को क्यों ये डाउट आया? क्योंकि उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की नॉलेज नहीं थी। मैंने पहला छूटते ही मैंने पहला उससे सवाल पूछा कि क्या आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्रोविजंस की जानकारी है? कहते नहीं है। मैंने कहा बेटा इसीलिए आपका ये डाउट है। तो इसी दोनों जगह पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाई होगा। अगर आपका भी इस तरह का डाउट है और आपको शायद थोड़ी सी इससे हेल्प मिले, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो वाज यूज़फुल और नॉट। और आप मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा वीडियो, एफर्ट अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों तरह के डायग्राम एक अलग तरह के कंसेप्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज़ होंगे और इसमें ये 3 तरह के रिलीफ्स, ये 3 तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ये तीनों तरह के क्वेश्चंस, रिलीफ्स क्लेम्ड बाय प्लेंटिफ, कौन कौन से रिलीफ्स प्लेंटिफ किस सिचुएशन, उन सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। रिलीव्स इन सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर आप ये डायग्राम बना सकते हैं। और 4 एसेंशियल्स ऑफ सिविल सूट पूछे तो आप ये डायग्राम बनाकर आ सकते हैं। और कंप्लीट नॉलेज के लिए मेरा वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखिए जिस वीडियो के ऊपर स्टूडेंट ने डाउट पूछा था। आप अगर कंस्ट्रक्टिव डाउट पूछेंगे, बढ़िया वाला डाउट पूछेंगे, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अगर मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो सेम डे आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करता हूं। अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है फिर आपको बेटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डेली, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस डेली पूरे इंडिया से आते हैं और उन सब को मैं कई बारी टाइम लग जाता है और कई बारी इंस्टेंट रिप्लाई मैं कर देता हूँ, लेकिन रिप्लाई करने की मैं दिल से कोशिश जरूर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।